भागवत कथा सुनने के बड़े लाभ हैं। सबसे पहला लाभ ये आपको निर्मल बनाता है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है ये आपको भगवान के प्रति सजग करता है। तीसरा सबसे बड़ा लाभ एक और कि ये आपको आस्थावान बनाता है भगवान की ओर। जब तक भगवान की ओर आपकी आस्था ही नहीं होगी, उनकी लीलाओं के प्रति सजगता ही नहीं होगी, और जब तक ये सारे कारण नहीं होंगे, कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। सिर्फ मंदिर में भगवान की मूर्ति देखने से अगर प्रेम हो जाए तो फिर क्या नहीं है। लेकिन शास्त्र ही हैं जो भगवान का परिचय कराते हैं, और बिना परिचय आप किसी के बारे में कुछ नहीं आंकलन कर सकते। ये कथाएं तो हैं जो बार बार बताती हैं कि भगवान से मिलन कैसे होगा, कैसे हुआ, किस किस को हुआ और क्या क्या किया उन्होंने। तो हमारा विश्वास बढ़ता है, अरे इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। फिर हम धीमे धीमे नियर बाई होते चले जाते हैं, करीब होते चले जाते हैं। तो फिर वो विश्वास संबंध में बदल जाता है। मैं और मेरे भगवान, मैं और मेरे ठाकुर जी, मैं और मेरे लड्डू गोपाल, और ये प्रेम परस्पर परस्पर ऐसे जुड़ता चला जाता है। और जब हम अब इस प्रेम की अनंत गहराई में पहुंच जाते हैं तो फिर एक दिन परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाता है, और ये समर्पण हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। तो अगर आपको भी लगता है, मैं हर बार कहता हूं, फिर कहूंगा कि वेदों की वाणी है, भगवान को पाना बहुत सरल है, मानुष जन्म मिलना बहुत कठिन है। इसी शरीर से मीरा ने गिरधर को पाया। इसी शरीर से हजारों लाखों भक्तों ने भगवान को पाया। इसी शरीर से, कोई दूसरा शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर ही है। अगर आप और हम चाहें तो ये कार्य हमारे लिए उतना ही आसान है जितना उनके लिए था। लेकिन उन्होंने जगत से अपने मोह को खत्म किया और जगतपति में लगा दिया। बस इतना करना ही तो है। और कहना साहब इतना ही नहीं होता, और ये इतना नहीं होता, ये क्या है? यही तो माया है। भगवान ने माया का जाल फैला के रखा है, और तुम बच सको तो बचो, तुम बच गए तो तुम न्यारे हो जाओगे, मतलब भगवान के हो जाओगे, और न बच पाए तो फंस जाओगे, दलदल में धस जाओगे। और यही समझना आवश्यक है। यही नितांत सत्य है कि परमात्मा के माया के जाल से वही बच सकता है जो परमात्मा के चरणों से प्रीति लगाकर बैठा है। चरणों की सेवा करोगे तो जाल से बचोगे, और चरणों की सेवा नहीं करोगे तो जाल जंजाल बन जाएगा, जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा।